So it's been almost 48 hours since I'm using the Xiaomi Mi Band 5. This is the non-NFC version है, जो लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे बता दे रहा हूँ पहले ही। तो अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, बताता हूँ सारी चीज़ें इसमें कि क्या क्या चीज़ें आपको इसमें मिलती हैं, लाइक फीचर्स, मोड्स और ओवरऑल बैटरी बैकअप, सब कुछ बताऊँगा। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर मोर टाइम गाइज, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। At first, we'll talk about the design and build of this particular band. The screen is 1.1 inches of dynamic color display, which performs very good in my opinion. It is curved from side edges, areas or corners you say. It's an AMOLED panel guys, which supports 450 nits of peak brightness. The display is fairly visible in direct sunlight and can perform very good in outdoor areas. Like sunlight में वैसे कोई दिक्कत मुझे देखने को नहीं मिली इस particular watch में. Talking about the touch response, it works fine and feels snappy. बहुत ज़्यादा snappy है, previous generation के comparison में ये काफ़ी ज़्यादा snappy और smooth हो गया है थोड़ा सा. But यार एक firmware upgrade आया, उसके बाद मैंने किया है उस update को, उसके बाद से थोड़ा स्नैपीनेस कम हो गया है, बट आई थिंक वो भी फिक्स हो जाएगा अब आने वाले अपडेट में। द बिल्ड ऑफ दिस डिवाइस इज अमेजिंग। आई नो द बैक इज मेड अप ऑफ टोटली पॉलीकार्बोनेट, बट द फ्रंट इज मेड अप ऑफ ग्लास विच फील्स वेरी प्रीमियम इन हैंड। The straps are also made up of polycarbonate or you say the rubberized material, but yeah guys, the straps are more in angled way as compared to its previous generation. तो थोड़ा सा angled way में है, तो ऐसे इधर साइड से जाता है, तो मतलब ठीक है यार, मतलब नया है तो थोड़ा कुछ तो डिज़ाइन चेंज तो करना ही पड़ेगा ना, तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। आफ्टर ऑल गाइज, इट फील्स कंफर्टेबल एंड वेरी लाइट वेट इन हैंड एंड इट कैन बी फिटेड इनटू गोरिल्ला रिस्ट्स एज वेल एज थिन रिस्ट्स। सो नाउ यू गाइज विल नो व्हाट इज गोरिल्ला रिस्ट्स। तो मेरा थिन रिस्ट और गोरिल्ला रिस्ट के थोड़ा मतलब मीडियम में आता है, मेरा गोरिल्ला रिस्ट नहीं है। तो जिन लोगों के गोरिल्ला रिस्ट है, लाइक इतने मोटे मोटे हाथ है यहाँ से, तो उन लोगों के भी बेस्ट फिट आएगा, और जिनके थिन रिस्ट है उसमें भी बेस्ट फिट आएगा। तो ये बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है खरीदने के पहले कि मेरे हाथ में ठीक बैठेगा कि नहीं। तो गर्ल्स के हाथ में परफेक्टली बैठेगा और मतलब सही है यार, उतना छोटा नहीं लगेगा, मतलब बड़ा नहीं लगेगा आपके हाथ में, उतना मतलब हड्डी वाला हाथ है जो भी है। और फ्रेंड मत होना कोई प्लीज। सिंस इट इज हैविंग अ बिगर डिस्प्ले, सो फ्यू मोड्स आर एक्सेसिबल फ्रॉम द वॉच फेस ओनली, लाइक स्टेप्स एंड हार्ट रेट. Even you can customize the modes that are accessible through the watch face, and you will get lots of modes that can be customized or replaced with. तो ये मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी कि यहाँ पे आपको वॉच फेस के थ्रू ही बहुत सारे मोड्स एक्सेस कर सकते हो आप, बहुत सारे तो नहीं बट 2 एक्सेस कर सकते हो। इन फ्यूचर हो सकता है कि कस्टमाइज़ करके डेवलपर्स वॉच फेस इसका बनाने लगे, तो उसके बाद आप यहाँ से और भी मोड्स को एक्सेस कर पाओगे। अभी के लिए आप इसमें कस्टमाइज़ करके जितने भी मोड्स इसके अंदर प्रेजेंट है आप उसको यहाँ पे लगा सकते हैं, लाइक वॉच फेस में। तो यहाँ से आप स्टेप्स को एक्सेस कर सकते हैं, बैटरी लगा सकते हैं, हार्ट रेट लगा सकते हैं, या स्ट्रेस मॉनिटरिंग लगा सकते हैं, आपको जो मन करता है वो लगा सकते हैं। तो स्क्रीन बड़ा है ना, इसका ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। टॉकिंग अबाउट द स्टेटस मेन्यू, इट हैज़ ऑल द थिंग्स फ्रॉम डिस्टेंस, कैलोरीज बर्न्ड और आइडल अलर्ट, एंड इफ़ यू स्क्रॉल मोर ना विल गेट होल वीक डेटा इनटू इट। तो स्क्रीन बड़ा है, यहाँ का बहुत ज़्यादा एडवांटेज हो जा रहा है। आप स्क्रॉल करोगे तो आपको और भी डिटेल्स नीचे देखने को मिलेंगे, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है मेरे ओपिनियन में, इंटीग्रेट किया गया है बड़े डिस्प्ले को यूज़ करने के लिए। टॉकिंग अबाउट द पाई, दैट इज पर्सनल एक्टिविटी इंटेलिजेंस, बेसिकली इट इज़ अ होल चंक ऑफ डेटा with which the AI or intelligence of this particular band can decide how your health index lies and how much effort you are like putting into your workout that you do every day basis. It will calculate all the data and so that you can get a number count. According to the health research done by Hunt, if you keep your pi value like above 100, then it will reduce the chances of cardiovascular disease which leads to death. तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है गाइस, किसी का डेथ नहीं होने वाला। बट ये जो पाई का वैल्यू है ना, ये आपको 7 डेज़ के बेसिस पे कैलकुलेट होता है। आप जितना वर्कआउट करते हो, दौड़ते हो, भागते हो, तो ये आपके हार्ट रेट या फिर जो होता है ना, कुछ भी मतलब कैलोरीज बर्न और वो सारी चीज़ों को मिक्स करके एक डेटा बनाता है। उस पर कैलकुलेट होकर के 0 से लेकर 100 के इंडेक्स में आता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका 100 नहीं है पाई का वैल्यू ना पूरा 7 दिन का, तो हो सकता है कि आपको कुछ डिजीज़ें हो जाए, या फिर आप उतने फिट नहीं हो, या फिर आप उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो अपने फिटनेस को लेकर के। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जो आपको थोड़ा पुशअप करेगा आपके कंफर्ट जोन से बाहर, कि आप बाहर निकल के कुछ काम वाम कर पाओ, उतना लेजीनेस आपका लाइक किल करेगा। तो ये मेरे ओपिनियन में काफ़ी अच्छी चीज़ है। द हार्ट रेट मॉनिटर इन दिस पर्टिकुलर डिवाइस इज क्वाइट अमेजिंग। इट इज़ वर्किंग क्वाइट एक्यूरेट एंड द UI डिज़ाइन ऑफ दिस पर्टिकुलर मोड इज क्वाइट गुड, बिकॉज इट विल शो यू द लास्ट टाइम इट मेजर द हार्ट रेट इन टू द बैंड ओनली, and if you'll scroll more now we'll get whole things in detail,
लाइक बहुत सारी डिटेल्स आपको इसके अंदर मिल जाएंगे कि कब से कब तक आपका हार्ट रेट कितना रहा था, कितना मिनिमम था, कितना मैक्सिमम था, सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। और लास्ट टाइम इसने कब मेज़र किया था और उस टाइम पे कितना था वो आपको बैंड में ही पता चल जाएगा। ऐसा नहीं कि ये पुराने वाले में नहीं पता चलता था, पता चलता था, सब में पता चलता है, बट बैंड में एक्सेस नहीं होता था। लाइक बैंड के स्क्रीन पे एक्सेस नहीं होता था, आपको मी फिट वाले एप्लीकेशन ओपन करना पड़ता था, वहाँ जा करके आपको पता चलता था। बट दिस टाइम यहीं पे एक्सेस हो जाएगा, तो काफ़ी मस्त चीज़ है यार अभी के लिए। टॉकिंग अबाउट द नोटिफिकेशंस, इट कैन स्टोर मोर वर्ड्स इनटू द नोटिफिकेशन सेक्शन message cause it is having a bigger display, and all app notification including SMS and all type of reminder and everything you will get in this particular thing over here. There is an stress monitor also present which shows you how much your stress levels are. It varies from 0 to 100. It is a more software based feature. It works on the variation of your heart rate, how much your heart rate fluctuates in between the time period. तो अगर आपका हार्ट रेट 80 है, 85 है, 80, 90, 100, 70 इस तरह से जितना फ्लैक्चुएट करता है आपका हार्ट रेट, उस बेसिस पे ये कैलकुलेट करता है हार्ट रेट और आपको बताता है कि आप कितने ज़्यादा स्ट्रेस में हो अभी। तो ये सॉफ्टवेयर बेस्ड फीचर है और आई थिंक आप एप्लीकेशन में भी इसको एक्सेस कर सकते हो अगर आप स्ट्रावा या फिर स्ट्रावा जो एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे है वो अगर आप यूज़ करते हो तो। इट इज़ हैविंग अ ब्रीदिंग मोड इनटू इट। इन दिस पर्टिकुलर मोड इट विल गाइड यू फॉर योर इनहेल एंड एक्सहेल ब्रीथ with a haptic feedback so that you guys can know like you need to inhale, now you need to exhale, and you can set up the timing for that particular time you want to do this particular exercise. You will get an event mode in this particular band as well. In this particular event mode you can set out the reminders for the time you want to take the reminder and you don't want to forget things. तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो जाएगा उस टाइम के लिए, आप भूलोगे नहीं, आपको रिमाइंडर मिलता रहेगा बैंड में कि ये टाइम पे आपको ये करना है, उस टाइम पे ये करना है। तो ये काफ़ी ठीक है यार, ये भी यूज़फुल फीचर है एक अगर देखा जाए तो। इनसाइड वेदर यू विल गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स ओवर हियर, लाइक एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू वेदर ओनली, फोकास्ट, टेम्परेचर, प्रेडिक्शंस, एंड यहाँ पे आप स्क्रॉल करोगे तो आपको आगे 1-2 सप्ताह का डेटा भी यहाँ पे मिल जाएगा आराम से। Inside workout mode you will get total 11 modes, out of which I only used one mode, that is yoga mode, because I'm not that enthusiastic person, like workout enthusiastic person. Okay guys, so let me show you the modes that are present in this particular band. तो पहला मोड जो है वो है आपका रोइंग मशीन का, फिर एलिप्टिकल ट्रेनर का है, फिर योगा है, आउटडोर रनिंग है, आउटडोर साइकिलिंग है, पूल स्विमिंग है, इंडोर साइकिलिंग, जंप रोप, ट्रेडमिल, पावर वॉकिंग, फ्री स्टाइल। तो इतने सारे मोड्स आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। सारे मोड्स को आप जब भी कभी टर्न ऑन करोगे ना तो इसमें 2 चीज़ आपको खाली मिलेगा देखने को, एक कैलोरीज बर्न, एक स्टेप्स और एक हार्ट रेट। ये इन्हीं 3 ही चीज़ पे खाली वर्क करता है सारा का सारा मोड। दिखाने के लिए अगर देखा जाए तो खाली डाला हुआ है, बट काम बस यही है सब मोड्स का। टॉकिंग अबाउट द मोड सेक्शन, inside mode section there are few settings like DND, alarm, and yeah guys it is having a camera feature into it. तो कैमरा को यूज़ करके आप फोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। इसको पेयर करना बड़ा आसान है, बस आपको मी फिट एप्लीकेशन पे जाना है, लैब सेक्शन में जा करके वहाँ पे एक सेटिंग है उसको ऑन कर देना है, उसके बाद आपका पेयर हो जाएगा बैंड आपके फ़ोन से। उसके बाद जब भी कभी आप कैमरा खोलते हो इस मोड में जा करके तो आप कैमरा पे शटर बटन पे क्लिक करोगे तो आपके कैमरा में फ़ोटो खिंचा जाएगा, मतलब फ़ोन के कैमरा में खिंचा जाएगा। इट इज़ ऑल्सो हैविंग अ म्यूजिक प्लेयर इंटीग्रेटेड इनटू इट। Using the music player, you can pause the music, move to next track, move to previous track, change the volume. That's it. Talking about the other modes, it is having stopwatch, timer, find device, silent, and the last one is the world clock. वर्ल्ड क्लॉक मुझे काफ़ी ज़्यादा मस्त लगा। इसमें आपको मैक्सिको मिल जाता है, लाइक मतलब जितने तरह के वर्ल्ड में जितने कंट्रीज़ है सारे मिल जाते हैं आपको यहाँ पे, और यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो कहाँ पे कितना टाइम हो रहा है। यहाँ मॉस्को भी है। Talking about the calling feature, yes it is having it. The caller ID is displayed on the screen whenever you are receiving a call onto your phone, and you can silent the call on the go using your band only, and even if you want you can disconnect the call. Talking about the battery and charging, up to shooting this video like after 48 hours द बैटरी इज़ 72%। अब मैं इसका बी रोल शॉर्ट्स वगैरह रिकॉर्ड करूँगा तो हो सकता है कि इससे कम मिले आपको बैटरी, तो आप प्लीज़ बोलना मत, हो सकता है कम हो जाए। बट अगर देखा जाए तो 2 दिन में इसका 30% तक बैटरी गिर गया है, तो मुझे लगता है ये 8 दिन तक मैक्सिमम लास्ट करेगा अगर आप सारे मोड्स टर्न ऑन रखते हो इसमें। टोटल मोड मतलब टोटल मोड मैंने ऑन करके रखा हुआ है इसमें और अच्छा से इंटेंसिवली यूज़ करा हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये अराउंड 8 से 10 दिन तक बैटरी बैकअप इसका चलेगा। और दूसरी चीज़, अगर आप इसमें कुछ कुछ मोड्स टर्न ऑफ रखते हो, कुछ कुछ ऑन रखते हो, थोड़ा बैलेंस वे में करते हो, तो 15 दिन तक आराम से चल जाना चाहिए। सो गाइज़ ये बैटरी और चार्जिंग का था। नाउ कमिंग टू द चार्जिंग डॉक,
चार्जिंग डॉक इसका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसमें मैग्नेटिकली अटैचिंग चार्जिंग डॉक आपको देखने को मिलता है। तो बस आपको ला करके बैंड के पास ऐसे टक से गिराना है, वो लग जाएगा और वो चार्ज हो जाएगा। चार्ज तो होगा ही, मतलब उसको कनेक्ट करोगे तो ये बहुत ही अमेजिंग थिंग मुझे लगा। सबसे मस्त चीज़ लगा इसका चार्जिंग डॉक। Sleep monitoring in this particular band is amazing. I'm testing it from last 2 days and I got very fairly accurate data. It has a special feature into this sleep mode, that is nap mode. Nap mode में अगर आप दिन में कभी भी सो जाते हो, लाइक आप नैप लेते हो, पावर नैप हो गया या फिर कोई भी तरह का नैप हो गया, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि आप दिन के टाइम में कब सो रहे हो और उस टाइम पे आपका स्लीप मॉनिटरिंग डेटा निकाल के देता है। तो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट चीज़ लगी मुझे। मैंने ऐसे कोई नैप लिया नहीं है अभी, बट ये डिटेक्ट करता है, तो मैं बताऊंगा, पक्की बात अपडेट डाल दूंगा, आप चेकआउट कर लेना जाके नीचे डिस्क्रिप्शन पे या कमेंट सेक्शन में। बट ये नैप वाला फीचर मुझे काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगा। मैंने यूज़ करा था इसे हुआवे के ऑनर बैंड 5 में और ये इस बार मी बैंड 5 में भी इंटीग्रेट कर दिया गया है, तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग थिंग है ये भी। Talking about the cons, I have not seen any type of huge con in this particular band. मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं लगी इस particular band में। एक चीज़ है कि इसका जो स्ट्रेस मॉनिटरिंग वाला फीचर है वो कभी कभी काम नहीं करता है, बट मुझे लगता है वो अपकमिंग अपडेट्स के साथ फिक्स हो जाएगा। और बहुत लोग बोल रहे थे इस बैंड को लेकर के जब ये लॉन्च हुआ था तो कि मी बैंड 4 से मी बैंड 5 में अपग्रेड करना वर्थ इट नहीं होगा, बट आफ्टर यूजिंग इट प्रैक्टिकली फॉर 2 days आई कैन से वर्थ इट होगा। मैं बताता हूँ कैसे। इसमें जो ब्रीदिंग का मोड है, एक्सरसाइज का मोड है, प्लस बिगर डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ों को जब आप यूज़ करोगे ना, तब आपको समझ में आएगी ये बात कि हाँ यार प्रैक्टिकल है ये बैंड, ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल बैंड है एज़ कम्पेयर टू इट्स प्रीवियस जनरेशन। सो आई कैन से कि मुझे पता नहीं लोग क्या कह रहे हैं इसके बारे में, दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, बट मेरे ओपिनियन में अगर आप शिफ्ट करते हो इसको, अगर इसी प्राइस पॉइंट पे ये लॉन्च होता है यहाँ पे इंडिया में, तो डेफिनेटली वर्थ इट है यार। बिगर डिस्प्ले के साथ आप इसको यूज़ करोगे ना, तब आपको पता चलेगा। मतलब मैं कैसे बताऊँ आपको, बहुत ही अलग तरह के फील आती है यूज़ करने में। और कुछ प्रैक्टिकल फीचर्स इसमें डाले गए हैं जो काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है पुश करते हैं आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए और आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे डेफिनेटली यूज में। अब मत सोचना कि मैं सब कुछ अच्छा बोल रहा हूँ, ये वो दिस दैट, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने स्पेशली इसको खरीदा था, उसके बाद मैंने रिव्यू करा है। आप डिस्क्रिप्शन पे चेक करना, मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया है, मैंने इसके ज़्यादा पैसे पे करे हैं बल्कि। सो गाइज़ मुझे ये बैंड काफ़ी अच्छा लगा एज़ कम्पेयर टू इट्स प्रीवियस जनरेशन, और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ आप लोगों से। सो गाइज़ दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज़। इफ लाइक दिस वीडियो गिव इट अ ह्यूज thumbs up and don't forget to subscribe to my channel for more cool videos like this. Catch you guys later on the next coming video. Till then, peace out guys and bye bye.